नमस्कार, मैं राजेश सिंह राजेश जी के रेमेडीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। करवा चौथ के दिन कुछ विशेष सावधानियां आपको बरतनी है। ये 3 सावधानी जो है बहुत ही जरूरी है अगर आप करवा चौथ कर रही हैं तो। भारतीय हिंदू स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग को देने वाला माना जाता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घ आयु एवं स्वास्थ्य की मंगल कामना करके भगवान चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर व्रत को पूर्ण करती हैं। स्त्रियों में इस दिन के प्रति इतना अधिक श्रद्धा भाव होता है कि वे कई दिन पहले से ही इस व्रत की तैयारी प्रारंभ कर देती हैं। तो पहला तो यह है कि इस व्रत के दिन कोई भी सिलाई, कढ़ाई अथवा चरखे या सिलाई मशीन पर कोई भी काम आप ना करें। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुने आप कि इस व्रत के दिन कोई भी सिलाई, कढ़ाई अथवा चरखे या सिलाई मशीन पर कोई कार्य आपको नहीं करना है। ठीक है ना। और यह व्रत जो है कार्तिक कृष्ण की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। यदि वह 2 दिन चंद्रोदय व्यापिनी हो या दोनों ही दिन न हो तो पूर्व विद्या लेनी चाहिए। करक चतुर्दशी को ही करवा चौथ भी कहा जाता है। ठीक है, करक चतुर्थी को ही करवा चौथ भी कहा जाता है। वास्तव में करवा चौथ का त्यौहार भारतीय संस्कृति के उस पवित्र बंधन का प्रतीक है जो पति पत्नी के बीच होता है। दूसरा जो है कि इस व्रत के दिन चारपाई अथवा बान अथवा निवाड़ के पलंग पर कभी ना सोएं। ध्यानपूर्वक सुने, व्रत के दिन चारपाई अथवा बान अथवा निवाड़ के पलंग पर आपको नहीं सोना है, नहीं लेटना है। अब तीसरा भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि वास्तव में करवा चौथ का त्यौहार भारतीय संस्कृति के उस पवित्र बंधन का प्रतीक है जो पति पत्नी के बीच होता है। भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। करवा चौथ पति और पत्नी दोनों के लिए नव प्रणय निवेदन और एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम, त्याग एवं उत्सर्ग की चेतना लेकर आता है। इस दिन स्त्रियां पूर्ण सुहागिन का रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों को पहनकर भगवान रजनीश से अपने अखंड सुहाग की प्रार्थना करती हैं। स्त्रियां श्रृंगार करके ईश्वर के समक्ष दिन भर के व्रत के बाद यह प्रण भी लेती हैं कि वे मन, वचन एवं कर्म से पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखेंगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को केवल चंद्र देवता की पूजा नहीं होती बल्कि शिव, पार्वती और स्वामी कार्तिकेय को भी पूजा जाता है। शिव पार्वती की पूजा का विधान इस हेतु किया जाता है, जिस प्रकार शैलपुत्री पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया, वैसा ही उन्हें भी मिले। वैसे भी गौरी पूजन का कुंवारी कन्याओं और विवाहित स्त्रियों के लिए विशेष महात्म्य है। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार पांडवों के वनवास के समय जब अर्जुन तप करने इंद्रनील पर्वत की ओर चले गए तो बहुत दिनों तक उनके वापस न लौटने पर द्रौपदी को चिंता हुई। कृष्ण ने आकर द्रौपदी की चिंता दूर करते हुए करवा चौथ का व्रत बताया तथा इस संबंध में जो कथा शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी वह भी सुनाई। अब तीसरा जो है कि अपनी आयु से बड़ी महिलाओं का सम्मान करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो 3 जो विशेष सावधानियां आपको बरतनी है। पहला तो यह है कि व्रत के दिन कोई भी सिलाई, कढ़ाई अथवा चरखे, सिलाई मशीन पर आपको काम नहीं करना है। व्रत के दिन चारपाई अथवा बान अथवा निवाड़ के पलंग पर नहीं लेटना है। अपनी आयु से बड़ी महिलाओं का सम्मान करके उनका आशीर्वाद लेना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां चामुंडी, जय महाकाल।